आज हम पाठ क्रमांक 6 जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यह गजल है बच्चों और इसके कवि है रमेश दत्त शर्मा। प्रस्तुत गजल में गजलाकार रमेश दत्त शर्मा जी ने दूसरों के प्रति व्यवहार के बारे में प्रेरणा दे रहे हैं। उनका कहना है या मानना है कि हमें प्यार के साथ मधुर वचन बोलना, आवश्यकता के समय अवश्य बोलना या कुछ भी कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना आदि गुणों को सीखना चाहिए। तो बच्चों, इस गज़ल के माध्यम से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए या किस तरीके से हमें बोलना चाहिए, यह इस गज़लकार रमेश शर्मा जी ने हमें इस प्रस्तुत गज़ल में बताया है। परिचय देते हैं हम। इनका जन्म हुआ है 1939 जलेसर एटा यानी उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई है 2012 में। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। पद्य संबंधी प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। उनका मानना है कि हमेशा ओट सीकर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। बच्चों, हम देखते हैं, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़क हो या फिर हो तू मैं, आप अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। एक किसने कहा, ओट सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। बच्चे, हम देखते हैं पहले शब्दार्थ। वाणी, वाणी यानी बोली, शहद यानी मधु, जुबा जीभ या मुंह, ख्याल यानी विचार, तू तड़क यानी लड़ाई, कटु यानी कड़वा, वचन यानी वाणी, गुल यानी गुलाब, रोपना यानी बोना, बेबात यानी बिना बात, सीकर यानी सिलकर। बच्चों, हम अभी देखते हैं भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि इंसान को सभी से प्रेम से बोलना चाहिए। इंसान की वाणी में शहद होना चाहिए, यानी उनकी वाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए। उसे सभी के साथ मीठी व मधुर वाणी में वार्तालाप करना चाहिए। इंसान को सभी के साथ प्यार से बोलना सीखना चाहिए। दूसरे पद्यांश में हम देखेंगे, कवि कहते हैं कि इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, क्योंकि चुप रहने के भी बहुत सारे लाभ हैं। लेकिन योग्य समय आने पर इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए, अर्थात योग्य समय पर योग्य बात हमें कहनी ही चाहिए। तीसरे पद्यांश में कवि कहते हैं,
व्यक्ति को बोलने से पहले हमेशा विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर बोलना ही चाहिए और उसे विचारों को तोलकर बात करने की कला का अभ्यास करना चाहिए। चौथे पद्यांश में कवि कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं पर आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। इंसान को लड़ाई के समय या एक दूसरे के साथ तू मैं करते समय स्वयं पर नियंत्रण करना चाहिए और इन परिस्थितियों से हमें हमेशा बचना ही चाहिए। पांचवें पद्यांश में कवि कहते हैं कि इंसान को पटाखे की तरह फटने से पहले उसकी रोशनी के रंग में घुल जाना सीख लेना चाहिए, अर्थात परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार कुशलता से हमें कार्य करना चाहिए। अगले पद्यांश में कवि कहते हैं व्यक्ति को हमेशा मधुर भाषी होना चाहिए, क्योंकि कड़वे वचन हमेशा कांटे की तरह चुभते हैं। व्यक्ति को मीठी बोली के पुष्पों का रोपण करना सीख लेना चाहिए, अर्थात हमेशा मीठी वाणी से ही बात करनी चाहिए। अगले पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि बिना किसी वजह से बात बेबात यदि कोई तकलीफ देने की कोशिश करे तो व्यक्ति को उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए। हमें तकलीफ देने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना सीख लेना चाहिए, अर्थात विपरीत परिस्थितियों का बुद्धि व विवेक से हमें सामना करना चाहिए। और आखिरी पद्यांश में कवि कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा ओट सीकर शांतता पूर्वक बैठना उचित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी आवश्यकतानुसार आक्रोश प्रकट करना सीख लेना चाहिए, यानी परिस्थितियों के अनुरूप अपने व्यवहार को हमें बदलाव लाना ही चाहिए। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि हमें सभी से प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, सही समय आने पर अपना मुंह खोलना देना चाहिए और बोलने से पहले हमें विचार करना चाहिए और हमें मधुर भाषी होना चाहिए। बच्चों, यहाँ मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर भी दिए हैं, वो अपनी क्लास वर्क में लिख लो। यहाँ भी मैंने उपसर्ग प्रत्यय अलग करके कुछ मूल शब्द लिखे हैं, वो भी अपने नोटबुक में लिख लो। और इसके अलावा बच्चों, मैंने यहाँ होमवर्क भी आप लोगों को दिया है, वो प्रश्न भी अपनी नोटबुक में लिख लो। तो बच्चों, आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।